Dear students, today we'll talk about newspaper headlines. So newspaper headlines टॉपिक लेंगे ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन न्यूज़पेपर हेडलाइंस। सो न्यूज़पेपर हेडलाइंस अखबार की सुर्खियाँ। सो हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हेडिंग्स होते हैं, पहले बोल्ड में बड़े लेटर्स में लिखे होते हैं, तो जिससे हमें पता चलता है कि न्यूज़ किस बारे में है। तो उनको पढ़ के, हेडलाइन को पढ़ के यदि हमारी इंटरेस्ट हो, हमारी दिलचस्पी हो, तो हम नीचे डिटेल पढ़ते हैं। तो यही जो काम है हमने एग्ज़ाम में भी करना है। सो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन न्यूज़पेपर हेडलाइन, कि एक न्यूज़पेपर हेडलाइन थोड़े से वर्ड्स की दी होगी और हमने उसको पढ़ के कि इस हेडलाइन का क्या मतलब हो सकता है, यदि नीचे पढ़ेंगे तो क्या लाइंस लिखी होंगी, तो वो हमने वहाँ पे खुद लिखनी है। और न्यूज़पेपर जैसा कि हम सब जानते ही हैं बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का भी और एंटरटेनमेंट का भी। और न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। कहा जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से ही हमें पता चलता है आसपास क्या हो रहा है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, टीवी पे भी न्यूज़ देखते हैं, और भी कई मेथड हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर है वाला जो मेथड है, सो दैट इज़ एवरग्रीन, वो तो हमेशा रहा था और रहेगा। और अभी हम बात करेंगे कि हेडलाइंस कैसी होती हैं, और हेडलाइन पढ़ के यदि हमने डिटेल में एक्सप्लेन करना है उसको तो कैसे करना है। तो हेडलाइंस के जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जो मेन फीचर्स हैं, वो देख लें। हेडलाइंस जनरली यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ज़्यादातर आप देखोगे कि हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। सो चाहे इवेंट पास्ट की हो या प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की हो, तो उसमें जो हेडलाइन में ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। सो इसलिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा ध्यान से हमें समझना पड़ता है कि ये जो बात लिखी लिखी तो प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन ये पुरानी बात है, हो चुकी है या होगी या अभी हो रही है। तो ये इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे पता चलता है। और ज़्यादातर जो हेडलाइंस हैं वो शॉर्ट फ्रेजेस में होती हैं, उसमें कोई वर्ब नहीं होता। जैसे यहाँ लिखा है सिविक बॉडी इलेक्शंस ऑन December 17। सो ऐसा नहीं लिखा कि सिविक बॉडी इलेक्शंस विल बी हेल्ड ऑन December 17। सो हेल्ड जो वर्ड है, ऐसे वर्ब है कि की जाएंगी, होंगी, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो हेडलाइंस डू नॉट कैरी हेल्पिंग वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब्स भी नहीं होते इसमें अक्सर। जैसे यहाँ पे लिखा है नाबा यूथ शॉट, एक्चुअल तो होना चाहिए था कि नाबा यूथ वाज शॉट या किलर वाज अरेस्टेड। सो वाज वर्ब वगैरह नहीं लगा हुआ यहाँ पे, तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और इसके पीछे जो कारण है वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि हेडलाइन ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती। हेडलाइन बड़े अक्षरों में होती है तो वो छोटी ही होगी, तो इसलिए जो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अवॉइड किए जाते हैं, सिंपल शॉर्ट फ्रेजेस रखी जाती हैं। और समटाइम्स हेडलाइन यूजेस इन्फिनेटिव टू कन्वे फ्यूचर इवेंट्स, और कई बार उसमें टू वर्ड लगाया जाता है फ्यूचर इवेंट को डिनोट करने का। अभी हमने बात की थी कि प्रेजेंट टेंस में होते हैं, तो कैसे पता चलता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक निशानी तो यहाँ पे दी गई है कि टू इन्फिनेटिव लगा होता है, तो टू का मतलब यही है कि ये काम अभी होगा, अभी हुआ नहीं है। PM टू एड्रेस द नेशन, इसका मतलब PM विल एड्रेस द नेशन। और आगे बात करें, सब्जेक्ट ऑफ हेडलाइन इज सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट इज बीइंग सेड। और अक्सर जो सब्जेक्ट होता है हेडलाइन का वो बाकी बॉडी से कॉलन के साथ सेपरेटेड होता है। जैसे असम फ्लड्स, थाउजेंड्स होमलेस, और बीच में ये कॉलन का साइन है कि समझ जाना चाहिए कि असम में फ्लड्स आए हैं और हज़ारों जो है वो बेघर हो गए हैं लोग। इसी बात को हमने एक्सप्लेन करना है। और जो आर्टिकल्स आमतौर पे ए एंड द वगैरह, ये भी हेडलाइन में नहीं लगे होते। मैन ट्राइज टू कैप्चर है, ए मैन ट्राइज टू कैप्चर नहीं है। सो ये सारी जो बातें हैं वो हेडलाइन में होती हैं। और जैसे पहले बात की कि टेंस प्रेजेंट में होता है, सो हेडलाइन पढ़ के पहली बात तो ये समझनी है कि ये पुरानी बात है, पास्ट की बात है, प्रेजेंट की है या फ्यूचर की है। सो उसके अकॉर्डिंगली उसको हमने एक्सप्लेन करना है। वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं लगे होते, वो खुद से लगाने हैं। आर्टिकल्स नहीं लगे होते, वो खुद से लगाने हैं। सो इस तरीके से हेडलाइन को हमने डिटेल्ड न्यूज़ में कन्वर्ट करना है। और जो हेडलाइंस होती हैं वो अक्सर अ फ्यू वर्ड्स की होती हैं, 4 5 6 वर्ड्स की होती हैं। तो हमने उसकी 1 to 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। ज़्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, ज़्यादा डिटेल्ड में उसको एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन कम से कम एक, और ज़्यादा से ज़्यादा मे बी 1 to 2 सेंटेंसेस में हमने उसको एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे यदि देखें तो एक दो एग्जांपल्स लेंगे। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो ये हेडलाइन है, टू वर्ड लगा है, इससे ये समझ आना चाहिए कि आने वाले टाइम की हम बात कर रहे हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट होगी, तो जो मूलभूत जो संरचना है, जो जैसे रोड्स बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं, सो इनमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी, इनमें पैसे लगाए जाएंगे। उससे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बूस्ट होंगी,
रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। सो ये कहने का मतलब है, तो पहले तो समझना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली कहा क्या गया है, तो फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बिग इन्वेस्टमेंट होगी इंफ्रास्ट्रक्चर विल लीड टू क्रिएशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सो यहाँ पे टू लगा हो तो मतलब विल है, समझ आना चाहिए कि फ्यूचर की बात हो रही है कि जो बिग इन्वेस्टमेंट होगी, ज़्यादा पैसे लगाए जाएंगे, ज़्यादा निवेश किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उससे क्रिएशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर एज वेल एज इन सर्विसेज सेक्टर। द गवर्नमेंट एम्स टू पुश मोर फंड्स, और सरकार ज़्यादा फंड्स लगाएगी इनटू मेकिंग रोड्स एंड ब्रिजेस फॉर यूज़ इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। सो इसका मतलब यही है, जैसे हमने पहले ही बात की थी, कि ज़्यादा पैसे लगेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और फैसिलिटीज़। सो इन सब चीज़ों में ज़्यादा पैसे लगाए जाएंगे, अगले 50 ईयर्स में भी हो सकता है, 20 ईयर्स में भी हो सकता है, और इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो यही बात उसमें समझाई गई है। तो इसको आप कई तरीक़ों से लिख सकते हो, आप सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हो दैट द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दिस विल बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो सेम वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो उसमें, हेल्पिंग वर्ब लगा के, तो उसको भी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। और नेक्स्ट है विमेन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज ऑफिसर्स। सो ये भी टू वाला है कि इससे समझ आना चाहिए कि विमेन टू ज्वाइन, की औरतों ने ज्वाइन करना है इंडियन आर्मी को एज ऑफिसर्स। इंडियन आर्मी में कुछ इस तरह की प्रोविज़न बन रही है कि औरतें भी ज्वाइन करेंगी। सो आगे है 6.3% ग्रोथ अप फ्रॉम 5.7%। इकोनॉमी की बात हो रही है, आर्थिक मुद्दों की बात हो रही है। तो ज़्यादातर जो न्यूज़ होंगी वो अक्सर इसी तरह होगी, या तो इकोनॉमिक न्यूज़ होंगी, या फिर जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसके रिलेटेड न्यूज़ होगी, या कोई गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी है उसके हिसाब से न्यूज़ होगी, कोई हैपनिंग हुई है, कोई घटना घटी है मान लो, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, इस तरह की न्यूज़ हो सकती है। कोई क्लाइमेट के साथ रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है, कोई मौसम ख़राब हुआ है या मौसम कैसा होगा इसके बारे में न्यूज़ हो सकती है। जैसे हमने बात की कि उसमें अलग अलग तरह के टेंस हो सकते हैं, कोई चीज़ हो चुकी है ये भी हो सकता है, कोई चीज़ अभी अनाउंस की गई है, कोई चीज़ होगी ये भी हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी कुछ उसमें पॉसिबल है। सो एक दो और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्लाइमेट से रिलेटेड न्यूज़ ले लेते हैं। हैवी रेन्स लैश दिल्ली आफ्टर ह्यूमिड फ्राइडे मॉर्निंग। सो हैवी रेन्स, तेज़ बारिश हुई, बात हो चुकी है ऑलरेडी, बारिश हो चुकी है, तो वही हमने समझना है कौन सा टेंस है। सो लैश लगाया है यहाँ पे, और बाकी डिटेल उसमें दी है कि मिनिमम टेम्परेचर इतना रहा, और जो था वो मौसम वो इस तरह का रहा। सो इस तरह की क्लाइमेट के साथ रिलेटेड हो सकता है। सो गवर्नमेंट टू ट्रैक की मतलब सरकार ट्रैक करेगी हिडन HIV पॉजिटिव मरीज़ों को, कि जो एड्स से पीड़ित हैं उनको ट्रैक करेगी, उनके बारे में पता लगाएगी। एग्जाम्पल्स और लेते हैं, जैसे यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया हॉकी मैच एंड्स इन ए ड्रॉ। हॉकी मैच ड्रॉ में एंड हुआ। तो वहाँ पे लिखा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट मैच इन हॉकी वर्ल्ड लीग एंडेड इन ए ड्रॉ एज बोथ द टीम स्कोर्ड ए गोल ईच। तो उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने क्या दी कि हॉकी वर्ल्ड लीग कौन सा टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट का नाम लिख दिया, कितना गोल स्कोर किया, एक गोल ईच भी हो सकता है, 2 गोल्स ईच भी हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने देनी है। उसने बता दिया कि ड्रॉ में एंड हुआ तो कौन से टूर्नामेंट में हुआ, कौन से कंपटीशन में हुआ, कितने गोल्स हुए, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने अपने पास से देनी है, खुद से देनी है। इसी तरह अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, और जैसे एक और सिंपल एग्जांपल है 5 टेररिस्ट किल्ड इन वैली। सो 5 आतंकवादी मारे गए वैली में। तो यहाँ पे जो घटना हुई है वो दी हुई है, और इस घटना की एक्स्ट्रा डिटेल हम देंगे कि टेररिस्ट मारे गए, किसने मारे, आर्मी ने मारे, पुलिस ने मारे, और कब मारे। मान लो वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तब उनको मारा गया, तो कौन से संगठन से बिलोंग करते थे ये भी लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो 5 टेररिस्ट किल्ड इन वैली, तो हम लिख सकते हैं कि yesterday the Indian army killed 5 terrorists while they were crossing the border. ठीक है, these terrorists belong to जैश-ए-मोहम्मद terrorist group. तो इस तरह की बातें हम लिख सकते हैं कि जो घटना हुई है वो कब हुई है, कहाँ हुई है, किसने वो काम किया है, और जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स हम दे सकते हैं वो हम साथ में देंगे। टेंस का ख्याल रखेंगे, बस 2 ही ये बातें हैं। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि कैसे न्यूज़पेपर हेडलाइन को एलेबोरेट करना है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है। सो थैंक यू, गुड बाय फॉर नाउ, विल मीट अगेन विद अनदर वीडियो। गुड बाय टिल देन, गॉड ब्लेस यू।